ईसा, मनोज, राहुल, हर हर महादेव, अरशद, संदीप, मुकेश, वीणा, निकिता। वेलकम वीणा, वेलकम। जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। हाँ, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। रीना, पूजा, उज्जवल, दिलीप, पलक, सरिता, पूजा। कुछ नहीं, आज दो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। रोहित गुड इवनिंग, ईसा बेनीवाल गुड इवनिंग, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम रोज नहीं आते हो। बहुत छोटे छोटे दो चैप्टर हैं, पर्सनल कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अशोक, यदि डायग्राम साफ दिखाई दे रहा है तो आज का चैप्टर इतना सा ही है। ओह, यदि डायग्राम साफ दिखाई दे रहा है तो आज का चैप्टर सिर्फ इतना सा ही है। क्लास शुरू करेंगे, सभी जुड़ जाते हैं। अभी रोज आते हो पुरुषोत्तम, बहुत बढ़िया। हाँ, आज का चैप्टर इतना सा। ये माउस भी लगा हुआ है, कीबोर्ड भी लगा हुआ है। अशोक, आनंदी, ये किसी स्टूडेंट ने लिखा कि सर कॉल नहीं उठाया। दोबारा लिखो भाई, नाम नहीं दिखाई दिया। जिसकी क्लास कल की रह गई है वो ऐप के ऊपर देखें, संभवतः ऐप पे आ रही हैं, ऐप पे आ रही है। चलो, आधा नहीं आ रही। मेघा गौड, एक बार रिफ्रेश कर लो। ओके ओके ओके। वो यूट्यूब पे गई होंगी, होम्योपैथी वाली यूट्यूब पे गई होंगी। मैं लिंक शेयर कर दूंगा सर, ऐप पर सारी क्लासेस हैं क्या। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। वैसे बस बस वो शुरू करते हैं क्लास को। बिल्कुल, प्रियंका उपलब्ध है। पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो एक तो हमारे पास सुपरफिशियली देखें तो मॉनिटर होगा। मैं सही कह रहा हूं क्या? यस और नो में जवाब देना। हमारे पास एक मॉनिटर होगा, हमारे पास में कीबोर्ड होगा, हमारे पास माउस होगा। जो चीज छूट गई है, मेन चीज मैं बता दूंगा, होम्योपैथी स्टूडेंट्स को मैं बता दूंगा। हाँ, मेघा लिख रही है गुरुजी सीपीयू, सिस्टम यूनिट। जो हमारा डब्बा है, प्रिंटर वगैरह भी होगा। हाँ हाँ, ये हाँ, सब चीजें हो सकती है। एक चीज और है मेघा गौड, कि कुछ स्लॉट्स होते हैं, कुछ स्लॉट्स होते हैं, कुछ पोर्ट होते हैं इस डब्बे के पीछे, जिसे हम सिस्टम यूनिट कह रहे हैं। इतना सा चैप्टर है। मुझे लगता है कि हाँ, इस डब्बे में तो मदरबोर्ड है। हाँ, इस मदरबोर्ड को हमने कहा बैकबोन, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। हाँ, और मुझे लगता है, वीणा नमस्कार, वेलकम। मुझे लगता है कि पोल में पार्ट लिया करो, है ना, पार्टिसिपेट किया करो। जो पोल होता है, बिल्कुल संतोष मिलेगी ऐप के ऊपर। पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले 1970 के दशक में आए। ये हमारे लिए काम की नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने पीसी का विकास किया। ठीक है, हम सिर्फ रीडिंग लगा रहे हैं। हमारे काम का इतना सा है, आईबीएम की फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अरे राम, मैं एक ग्रुप बता दूंगा, एक नया ग्रुप हमने क्रिएट किया है जो पोल के लिए, ये क्वेश्चंस को हम पोल के थ्रू करते हैं। मनोज ने कहा है, बहुत बढ़िया बात, आज वायरस वाले क्वेश्चन खतरनाक थे। मनोज,
वायरस पे इन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं पढ़ाऊंगा इनको, अच्छे क्वेश्चन। उस नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। यदि नहीं, मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा। जो वायरस थे, कंप्यूटर वायरस थे, यदि हम उनको आराम से देखें, मैं पढ़ा भी दूंगा, उस नाम में ही उनकी परिभाषा छुपी हुई है सभी में। पेपर आप टेस्ट मोज वाला दो। देखो, हम सभी टेस्ट मोज वाला पेपर देंगे। अभी हम 2 प्लेटफॉर्म पे टेस्ट ले रहे हैं, क्लास प्लस पे और टेस्ट मोज पे। हम सभी स्टूडेंट टेस्ट मोज पे देंगे, आंसर पता चलेगा। कोई मेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। आज हमने दोनों शेयर किए थे, टेस्ट मोज में सही गलत का भी पता चलेगा, है ना। चलो 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 आगे चलते हैं। जिस डिब्बे को हम सीपीयू कह रहे हैं उसका वास्तविक नाम क्या है? जिस डब्बे को हम सीपीयू कहते हैं उस डब्बे का वास्तविक नाम सिस्टम यूनिट है। देखो ये रहा। और ये कितने प्रकार का होता है? सही गलत का पता चल जाता है प्रियंका सरकार, मुझे थोड़ा बताइए, सही गलत का पता चल जाता है क्या क्लास प्लस वाले ऐप पे? कुछ भी याद नहीं करना प्रियंका, मैं तुमसे बात करूंगा क्योंकि मैं इस बारे में ज्यादा अवेयर नहीं हूं। चलो, सीपीयू हम पढ़ चुके हैं क्या? मैंने अभी कहा था, मैंने ये कहा था कि कंप्यूटर बहुत छोटा सब्जेक्ट है। देखो ये चैप्टर खत्म होने वाला है। हम सीपी जो डब्बा था उस डब्बे का नाम सीपीयू, सॉरी सिस्टम यूनिट, उस डब्बे का नाम सिस्टम यूनिट। हाँ, टेस्ट मोज वाला सही है, उसमें मोज हो जाती है। सीपीयू हम पढ़ चुके हैं क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो छोड़ो, सिस्टम यूनिट 2 प्रकार छोड़ो, इसको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप भी कहा जाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हकीकत बात तो यह है मनोज, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सभी हमें सब कुछ आता है। देखो, और मुझे बताओ ये प्रोसेसर साहब कौन सी पीढ़ी के हैं? जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं चिंता ना करें, धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा। ये प्रोफेसर साहब कौन सी जनरेशन के हैं? वेरी गुड, वेरी गुड राम। और देखो किसी का भी गलत नहीं हो रहा है। हाँ, हम इसको बोलते ही फोर्सेसर साहब हैं। 4th जनरेशन में प्रोफेसर साहब आ गए। चलो, सीपीयू के कितने हिस्से? सीपीयू में, सीपीयू नहीं किसके, हाँ सीपीयू के 3 हिस्से दिखाएं इनको, लो ये लो, मेमोरी, आलू और कंट्रोल यूनिट। चलो कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, मैथ्स, हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल बातों के लिए कौन जिम्मेदार है? देखो नाम में ही छुपा है, अरिथमेटिक, मैथ्स हो गया, लॉजिक तर्क वितर्क की बात हो गई। देखो इमेज तो साफ नहीं है, इमेज तो सृष्टि साफ नहीं है, पर हमने एक सर्किट बोर्ड ऐसा हमेशा देखा है कंप्यूटर में। जब हम हमारे उस डब्बे को खोलते हैं, जब हम हमारे सिस्टम यूनिट को खोलते हैं तो एक हमें सर्किट बोर्ड दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं, बसेस भी होती हैं, बस। इस सर्किट बोर्ड को ही हमने मदरबोर्ड नाम दिया है। इस सर्किट बोर्ड को ही हमने मदरबोर्ड नाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा टीवी में भी होता है।
और वही बैकबोन है। देखो मेगा, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, टीवी में भी लगा है तो वही उसकी बैकबोन है। तो हमारे कंप्यूटर की बैकबोन हुई मदरबोर्ड। हम पहले भी एक बात कर चुके हैं, सूचनाओं को एक जगह से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम कौन करता है? ठीक है, अनम्यूट किया। हम पहले भी बात कर चुके हैं, नहीं किसी भी सूचना को एक जगह से, हाँ राहुल मैसेज आ रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, पर ऐसा इश्यू क्यों आ रहा है समझ में नहीं आया। चलो, हमारे लिए मदरबोर्ड में करने को कुछ भी नहीं है। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। हाँ, और ये मुझे बताइए कि बुनियाद जो टर्म है वो बैकबोन की हिंदी हो सकती है क्या? बस यस और नो। जो बुनियाद है वो बैकबोन की हिंदी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। बस बस हमारे काम का इतना सा ही है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखो कई स्टूडेंट्स की नहीं जुड़ पा रही, उसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं बता पाऊंगा, क्यों क्यों नहीं क्लास जुड़ रही। चलो, रैम और रोम, इस पे तो श्वेता कल हमने रात को पोलम पोल की थी, बहुत ज्यादा पोल किया था। मुझे लगता है कि मेमोरी के ऊपर तो हमारा राहुल कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो रैम हो चाहे वो रोम हो, चाहे हमने सेकेंडरी मेमोरीज की बात की थी, चाहे हमारी प्राइमरी मेमोरी की बात की थी, चाहे सेकेंडरी मेमोरी की बात की थी, रैम रोम कैश मेमोरी, मुझे लगता है चलो बिल्कुल बताएंगे। हमने कल बात की थी कि मेमोरी दो प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के तीन हिस्से थे, रैम, रोम और कैश मेमोरी। हाँ, और हमने कहा कि वॉलेटाइल उड़ने वाले तो राम है। एक क्वेश्चन पूछूंगा, मजा आएगा। वेरी गुड, क्वेश्चन पूछूंगा कि जब कंप्यूटर बूटिंग करता है ना, बूट जब जानते हैं बूटिंग करता है या बायोस की प्रक्रिया होती है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तब कौन सी मेमोरी जिम्मेदार होती है? रैम, रोम और कैश मेमोरी। मजा आ जाएगा यदि आप लोग जवाब देते हो। दिस वन इज इनबिल्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। वेरी गुड गोपाल, तुमने पोलम पोल नहीं की, नहीं नहीं रोम। गोपाल, हेमंत वर्मा नहीं, तुम लोग इसका मतलब रोम। रोम मनोज, वेरी गुड, रोम रोम। देखो आप लोग पोल में भी जुड़ा करो, है ना, आप लोगों से मैं समय ले लूंगा कि हम पोल कब करें, पर हम किसी टॉपिक पे है ना दड़ादड़ दड़ादड़ पोल करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। बाकी देखो कंप्यूटर में जो हमारा सिस्टम यूनिट था, उसके अलावा मैथ को प्रोसेसर, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, विद्युत आपूर्ति की बात की, स्पीकर की बात की, एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्सपेंशन का मतलब विस्तार करना होता है
है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। और क्या क्या होता है सिस्टम यूनिट के पीछे के भाग में, देखिए पावर सॉकेट, कीबोर्ड पॉइंट, मॉनिटर पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ये पोर्ट वो पोर्ट। हाँ, मुझे तो आप ये बताइए कि एग्जाम में इनमें से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा पूछा जाता है। एग्जाम में हमसे एक फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो किसकी पूछी जाती है? इनमें से एक ऐसा है जिसकी, वेरी गुड वेरी गुड, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, यूनिवर्सल मेगा गॉड, एक्सीलेंट। बस यही हमसे, बाकी देखो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर वो है जो हम पूरा कंप्यूटर पढ़ते हैं, जो पूरा कंप्यूटर पढ़ते हैं वही ये चैप्टर है। आगे आते हैं, हार्ड डिस्क कल हम पढ़ चुके हैं, यहां तो 3 लाइन दी है, कल हम पढ़ चुके हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल। हाँ, सारी नॉन वोलेटाइल होती है सेकेंडरी। हार्ड डिस्क, चलो देखो, किसी भी चीज को चलाने के लिए ड्राइव की आवश्यकता होती है। तो सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइव, फ्लॉपी को चलाने के लिए फ्लॉपी ड्राइव, सीडी को चलाने के लिए, देखो थोड़ा गति मेरी ज्यादा हो सकती है क्योंकि चैप्टर कुछ है ही नहीं। सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइव, फ्लॉपी को चलाने के लिए फ्लॉपी ड्राइव। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर मॉनिटर होता है। माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, सीडी राइटर। लो चैप्टर खत्म। मॉडेम, मॉडेम की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। मुझे बताइए, ये जो 4 बिंदु हैं इनमें से कोई 2 फुल फॉर्म हमसे पूछी जाती हैं। इन 4 बिंदुओं में से हमसे कोई 2 फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? चलो 5 में से मान लेते हैं। वेरी गुड, 13, 14, वेरी गुड। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, देखो मॉड्यूलेटर एम ओ, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर डीईएम, मॉडेम। और मॉडेम हमारा इनपुट और आउटपुट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेगा। मॉडेम हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। यूपीएस लगा रहता है तो बिजली चली भी जाए तो हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, हाँ यूपीएस इसीलिए होता है कि बिजली चली भी जाए। यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, बिल्कुल। और डॉक्टर अशोक मीणा, पूजा कह रही है कि क्लास अटक रही है, क्या ये सत्य है? पूजा कह रही है क्लास अटक रही है, क्या ये सत्य है क्या? चलो, कभी कभी अटक जाती है ना। देखो चैप्टर हमने पुरुषोत्तम ये इसीलिए पढ़ाया था कि हमें ऐसा ना लगे कि हमने जुनेद पढ़ा नहीं हो। ईमानदारी से तो ये कि ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टरों का अति संक्षेप है। मैं सही बोल रहा हूं क्या? इस चैप्टर का नाम है पर्सनल कंप्यूटर, और ये सारे कंप्यूटर का बहुत संक्षेप रूप है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमने इसमें नया पढ़ा हो। मुझे लगता है इस चैप्टर में हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने कुछ भी नया
नहीं पढ़ा है। और सबसे मैं सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अब क्वेश्चन मत निकालो, जो जितना हम करें उतना ही करेंगे, अब ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया है। देखो बात ऐसी है राकेश, डिजाइन टूल्स हमारे काम के नहीं हैं, डिजाइन टूल्स हमारे काम के नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे काम की है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे काम की है। दस 11 चैप्टर होंगे इसमें। देखो लैंग्वेज दो प्रकार की, हमारे काम की ये लाइन भी नहीं है परंतु पूछा जाता है। देखो लैंग्वेज दो प्रकार की, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ये लो, बस चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। ये तो उससे भी छोटा था। ये फिर दो प्रकार की, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लो खत्म, चैप्टर खत्म। बाकी हमसे पूछेगा फोर्ट्रान कौन सी लैंग्वेज है, फोर्ट्रान किस प्रकार की लैंग्वेज है। देखो मैंने तो अभी पढ़ाया नहीं आपको। सर दक्ष में फर्स्ट जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली बताइए आज के टेस्ट में। नहीं, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज कई बार गड़बड़ हो जाती है। फोर्ट्रान हाई लेवल है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ राहुल, तुम ही बताओ मुझे, मैं एक शब्द लिखता हूं सिंबल, हिंदी में लिख देता हूं सिंबल, नहीं नहीं मीनिंग ऐसा नहीं है पर वो मिलता जुलता है। सिंबल के रूप में कौन सी लैंग्वेज कही गई है, मशीन, असेंबली या हाई लेवल। सिंबल के, और देखो ऐसा है नहीं, नाम मिलता जुलता है। हाँ सिंबल के रूप में देखो ऐसा लिख दिया ऐड, ऐड का मतलब हुआ एडिशन करना है। वेरी गुड उज्जवल, वेरी गुड राम। ये तो अपनी कला है दिमाग की, ऐसा है नहीं। ऐड का मतलब एडिशन, एसयूबी का मतलब सब्सट्रैक्शन। हाँ सिंबल के रूप में असेंबली लैंग्वेज, सिंबल के रूप में असेंबली लैंग्वेज, सिंबल के रूप में असेंबली लैंग्वेज। हाँ ये सिर्फ हमने याद करने के लिए तुक्का बना लिया, ऐसा नियम नहीं है। हाँ पर है कथन ऐसा ही कि सिंबल के रूप में जो लिखी गई है सारंग, वेरी गुड, असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो है फोर्ट्रान, फोर्ट्रान, ये हमें याद करनी है। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान। और देखो फोर का मतलब फॉर्मूला, फोर का मतलब फॉर्मूला, ट्रान का मतलब ट्रांसलेशन, छोड़ देते हैं। एक बार बताइए फॉर्मूला किस में आता है, मैथ्स में या साइंस में या फिर बोथ। फॉर्मूला कहां यूज आते हैं, मैथ्स में या साइंस में या बोथ। फॉर्मूला तो हमारे केमिस्ट्री में भी थे, बोथ। तो मेगा फोर्ट्रान लैंग्वेज का यूज इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और साइंस दोनों में, मैथ्स को हमने इंजीनियरिंग में ले गए। अभी मैं रफली बता रहा हूं, फिर हम एक एक को देखेंगे, हम एक एक को देखेंगे।
अन्ना रास्कला, पास्कल, कोमल और बेसिक। पास्कल, कोमल, बेसिक। देखो ये दो तो क्लोजली रिलेटेड हैं, बहुत क्लोजली है, क्लोजली रिलेटेड। ये थोड़ा भाई बंधु है इनका, ये भाई बंधु है, ये स्टेप, हाँ ये सिबलिंग्स हैं। चलो चलो इनको हम ऐसा कर दें कि ये सिबलिंग्स हैं और ये स्टेप भाई बहन है ना। बहुत बढ़िया। वैसे तो किसी को पढ़ाने के लिए ये तीनों काम में ली जाती हैं, पर आपको दो ही, टीचिंग में यदि दो चुनने हो तो कौन कौन से काम में लोगे? अरे ये कह रहे हैं कि टीचिंग के लिए, जब किसी को पढ़ाया जाता है या टीचिंग कराई जा रही है, यदि आपको सिर्फ दो चुनने हो तो कौन कौन से यूज करोगे? हाँ हमारा पढ़ने वाला वो रास्कल भी है और कोमल भी है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं हम कह सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए बोल रहे हैं। और ये बी शब्द है वो बिगिनर के लिए है, बी टर्म आया है वो बिगिनर के लिए है। तो मेरा क्वेश्चन है बिगिनर्स के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बिगिनर्स के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? एबीसी में से बता दीजिए। अरे ये याद मत करो, ये कोई काम की चीज नहीं है, ये तो वैसे मैंने लिख दिया। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं राकेश, माहौल बनाया जा रहा है, अभी सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। कोबोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कोबोल बिजनेस, बिजनेस लैंग्वेज है भाई ये। कोबोल जो भी हम साइंस वाली देख रहे थे, हम इंजीनियरिंग वाली देख रहे थे, कोबोल हमारी बिजनेस लैंग्वेज है जो इंग्लिश के समान है और सबसे ज्यादा यूज कॉमर्शियल, बिल्कुल कॉमर्शियल। लो कहां चले गए? और डॉक्यूमेंट देखो, इंग्लिश जैसी है तो सारे डॉक्यूमेंट इसी में लिख देंगे हम, जो ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन होता है वो इसी लैंग्वेज में है। ऐसा है या नहीं हमें पता नहीं, पर हमें याद हो गया कि कोबोल है वो कॉमर्शियल लैंग्वेज है, कॉमर्शियल लैंग्वेज है, ये इंग्लिश के जैसी है, और इंग्लिश जैसी है तो सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन इसी लैंग्वेज में होता है। चलो एक लैंग्वेज है हमारी लोगो और एक है प्रोलोग, प्रोलोग। मैं आपसे पूछूं इन दोनों शब्दों में से लॉजिक किस में छुपा हुआ है? अरे नहीं नहीं, इन दोनों नामों में से एक नाम में लॉजिक शब्द छुपा हुआ है, लोगो में या प्रोलोग में? लोगो तो चित्र है, इमेज है, फोटो है, डायग्राम है। लोगो तो क्या होता है? लोगो तो डायग्राम होता है। और देखो प्रो मतलब प्रोग्रामिंग, प्रो मतलब प्रोग्रामिंग, लोग मतलब लॉजिक। लोगो तो नहीं, लोगो तो डायग्राम है, चित्र है, फोटो है, इमेज है। बच्चा बैठे बैठे लोगो बना रहा है। देखो ये मैंने आपको, ये इसीलिए मैंने दिया था कि हम थोड़े से यहां कंफ्यूज होते हैं, हम थोड़े से यहां कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे इसको दिया है। क्या बच गया? करेंगे, एल गोल बच गया, एल गोल। ये किस में हो सकता है एल गोल? देखो नाम में क्या छुपा हुआ है? एल्गोरिदम।
एल्गोरिदम शब्द कहां आता है? आलू में भी था, अरिथमेटिक वाला। एल्गोरिदम शब्द कहां आता है? ये एल्गोरिदम शब्द कहां आता है? मैथ्स में आता है। मैथ्स में आता है क्या? मैथ्स में आता है। चलो मैथ्स मतलब इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इसको इंजीनियरिंग कर लेते हैं। कोमल कर लिया हमने, प्रोलोग कर लिया। अब आते हैं मर जावा मिट जावा गाने सुनने हमें। जावा, मर जावा मिट जावा हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमने कहा था कि इंटरनेट, डब्ल्यू, ये दोनों जो, हाँ, इंटरनेट की जो प्रोग्रामिंग की जाती है या वर्ल्ड वाइड वेब की प्रोग्रामिंग की जाती है, वो लैंग्वेज जावा, वो जावा। और एक बच गया सी, सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस, जितने भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, वो सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस उसका एडवांस, सी का एडवांस रूप है सी प्लस प्लस। जावा क्या करेगा? जावा गाने गाएगा, इंटरनेट पे जाएंगे हम, इंटरनेट पे जाएंगे www, और मुझे लगता है कि हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आप तो यस और नो बताइए कि ये हम पढ़ चुके हैं क्या? बेसिकली लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है? बस इस क्वेश्चन, अरे गुड नाइट नहीं है भैया अशोक कुमार, हमें अब पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने प्रकार की होती है? प्रोग्राम लैंग्वेजेस दो प्रकार की, मशीन लैंग्वेज और असेंबली। मुझे बताइए कि सिंबल, सिंबल्स के रूप में कौन सी लैंग्वेज होती है? ए, बी या फिर पास्कल? सिंबल के रूप में कौन सी होती है? ए, बी या फिर पास्कल, जिसे हमने सीखा है। लो असेंबली हो गया। उज्जवल, वेरी गुड। उज्जवल, मैं आपसे सभी से यही वादा कर सकता हूं कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और हम इतनी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आज हमें नहीं भी आता अशोक, यदि आज हमें नहीं भी आता तो हम एग्जाम तक इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि पार्ट 1 में तो 50 से ऊपर लेके जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, पर जो हम टेस्ट दे रहे हैं ना, टेस्ट सभी दो, चाहे हम पोल कर रहे हो चाहे टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट कोई भी मत मत छोड़ो। देखो, और मैं तो सभी से ये कहूंगा कि 1 महीने क्लास भी ज्वाइन करो। 1 महीने गोविंद साहू सभी को क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। ये मजा रिकॉर्डिंग वाली में नहीं आ सकता। चलो आपकी मर्जी, हम शुरू करते हैं। ए बी सी डी। कोबोल के बारे में क्या गलत है? कोबोल के बारे में क्या गलत है? ए, ये इंग्लिश के समान है, मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन इसी में हुआ है, ये बेसिक लैंग्वेज है, ये कॉमर्शियल लैंग्वेज है। कौन सा गलत है? बताओ भाई, कोबोल के बारे में कौन सा गलत है? और हकीकत मानिए कि ये सबसे मुश्किल क्वेश्चनों में से। मुकेश, मुश्किल कुछ नहीं होता, मुझे बेसिक रूप से ऐसा लगता है, सभी से कह रहा हूं, जब हम पढ़ते नहीं है, यदि हमने ये नहीं पढ़ा होता, अंजलि बताओ, यदि हमने ये नहीं पढ़ा होता तो हमारे लिए ये क्वेश्चन भी मुश्किल ही था। चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
यही ऑप्शन है हमारे, ए बी सी डी ई एफ जी। क्वेश्चन हिंदी में बोलूंगा भाई, हिंदी में बोलूंगा क्वेश्चन को। तार्किक, ओ तार्किक मतलब यूं डिबेट जैसी कोई चीज कर रहे हैं कोई, हाँ निष्कर्ष हमें निकालना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, हाँ इसको अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं, लॉजिक। तो हमारा आंसर बिना कही लो। मैं सबसे कहूंगा कि रिकॉर्डिंग वाली वीडियो देखना अच्छी बात है, परंतु अब क्लास लो, 1 महीने क्लास लो, 1 महीने तो क्लास लो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अन्ना रासकला। ओ कोमल तो इसमें है ही नहीं। चलो टीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए कोमल के साथ में ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी बहुत आराम से। मेघा मैं मान रहा हूं यदि आप साथ चले सभी की सभी, तो जैसे हम कंप्यूटर रट रहे हैं वैसे ही हम एक साथ नहीं होगा, और मेगा धीरे धीरे ही होगा सब कुछ, सब कुछ धीरे धीरे। हमारे पास समय है। पास्कल, चलो चलो, इसमें जितने भी नाम दिए हुए हैं उसमें इंजीनियरिंग के लिए कौन सी है, इंजीनियरिंग के लिए कौन सी है? हो सकता है और भी हो, ए बी सी डी ई एफ जी। कौन कौन कौन, मनोज, उज्जवल, अरे इसमें तो है ही नहीं नाम। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। एल्गोल, एल्गोल एल्गोल एल्गोल। एक बच्चे को चित्र बनाना सिखाना है, बच्चों के द्वारा चित्र बनाना सिखाना है, और वो इसमें है ही नहीं, वो इसमें नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी इसमें नहीं है। वेरी गुड। चलो आपको सब कुछ आता है, एक अच्छी बात है, होशियार हो गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आंसर आपसे चाहूंगा। सबसे पहली, फर्स्ट, सबसे फर्स्ट, अरे हाई लेवल लैंग्वेज जो कि साइंस और इंजीनियरिंग, लो हमारा काम हो गया। उसके बाद में एल्गोल, मुझे बुक लेनी ही पड़ेगी एक बार। उसके बाद में हम आते हैं एल्गोल। ऑप्शन है ए कॉमर्स, बी इंजीनियरिंग, सी टीचिंग, डी बिगिनर्स। एल्गोल। और एक ई ऑप्शन बनाते हैं पास्कल। पास्कल। चलो अगला क्वेश्चन है, कोमल और पास्कल। अब इतनी बार पढ़ा दिया, अब करें क्या, है ना, मेरा भी मन नहीं कर रहा आगे पढ़ाने का, तुम्हें भी लग रहा होगा गुरुजी बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। आप तो यस और नो बताओ, ये पास्कल पढ़ चुके हैं क्या हम? आप तो यस और नो बताओ, पास्कल पढ़ चुके हैं क्या? पास्कल का काम टीचिंग के लिए है, बेसिक प्रिंसिपल्स, हाँ बेसिक, बेसिक मत कर देना, इसलिए नहीं पढ़ाया था मैंने पास्कल। और दूसरा इसके साथ में कोमल भी थी, पास्कल के साथ में कोमल भी थी।
जो काम का नहीं है वो बताऊंगा भी नहीं। आ जाओ। ओ, देखो, नए प्रोग्रामर को बिगिनर कह सकते हैं क्या? नए प्रोग्रामर को बिगिनर कह सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, आ सकती है। नए प्रोग्रामर को बिगिनर कह सकते हैं क्या? यस और नो? फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी। फुल फॉर्म याद कर लेना। सेम क्या कह रहे हैं? पास्कल और कोमल टीचिंग में, हाँ टीचिंग में। थक गए हैं? नहीं थके, बस अभी बंद करने वाले हैं। थक गए हैं तो हम बंद करने वाले हैं। कोबोल, कोबोल के बारे में हमने, सबसे इंपॉर्टेंट था कोबोल, सबसे इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से कोबोल। हमने कहा था कि ये कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल हो गया। हमने कहा अंग्रेजी भाषा की तरह है, इसी में सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ये लो, छोटे बच्चे चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये लो अभी बनवा देते हैं लोगो। बिल्कुल बिल्कुल मेघा, वेरी गुड। मेघा को भी मुझे लगता है जुड़े हुए करीबन महीनों हो गए होंगे। सी और सी प्लस प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और ये सी प्लस प्लस सी की ही अपेक्षाकृत, हाँ ये क्वेश्चन आएगा हमारे। कोमल, कोमल, आप तो ये बताओ कि ये लाइन हम बोल चुके हैं क्या? ये लाइन हम बोल चुके हैं क्या? यस और नो? कोमल बेसिक और पास्कल भाषा का मिला जुला रूप है जो छात्रों को शिक्षा देने और डिजाइन के लिए काम में लिया जाता है। कोमल बेसिक और पास्कल जैसा ही कुछ है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग मैंने वैसे ही लिख दिया है। चलो, कोमल फिर आ गई है, कोमल फिर आ गई है, प्रोलोग फिर आ गया है। ओके ओके, ये नाम हम याद कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा है लॉजिक की बजाय। इंटेलिजेंट सिस्टम, ये छोड़ दिया गुरुजी ने, बोला तो था, बोला तो था पर इंग्लिश सही नहीं बोली। इंटेलिजेंट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, लॉजिक होगा। कोमल, गोपाल क्या पूछ रहे हो, कोबोल है या कोमल? कोबोल तो कॉमर्स वाला था, इंग्लिश जैसा था, सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। कोमल तो टीचिंग में है। हाँ, लॉजिक की बात करेंगे तो इंटेलिजेंट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम। ये आरपीजी जैसी बहुत सारी चीजें आएंगी, नहीं देखेंगे। इंटरनेट, डब्लू डब्लू डब्लू, हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है अब। हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है गाइड के पीछे की। हाँ हमें गाइड, हाँ मैं करवा दूंगा, प्रैक्टिस में करवा दूंगा, निश्चिंत रहो। अब हमें सही दिशा में ही प्रैक्टिस की जरूरत है। इस प्रकार हमारा, देखो 2 चैप्टर हमने कर लिए बातों बातों में ही। और आज तो शायद 35 मिनट लगी, 45 मिनट में, हाँ आज तो हमने 40-45 मिनट में पूरा कर दिया है। 2 मिनट तो बात करना बनता है। गोपाल, ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया हो आज? ऐसा कुछ है क्या गोपाल? देखो, समझ में आना, हम सब, नहीं नहीं, मैं एक दोबारा बार बार एक ही बात कहता हूं। हम सभी इस सोसाइटी के हायर इंटेलेक्चुअल पर्संस हैं, जो हम मानने को तैयार नहीं है। मनोज, हम सभी इस समुदाय के हायर इंटेलेक्चुअल, उच्च बौद्धिक क्षमताओं वाले लोगों में से हैं। हमें हर कुछ चीज समझ में आ सकती है, पर हम क्या सोच बैठे। हाँ, मेघा नहीं जाओ, मेघा ने नहीं, मेघा रैम रोम पे भी चर्चा करेंगे, है ना।
करेंगे करेंगे, इसको दोबारा मौका मिलेगा एक बार ना, आप पोल वगैरह में हिस्सा लोगे। हाँ हम सभी इस समुदाय के, हाँ तो राहुल कह रहे नहीं नहीं राहुल, अब हमें कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ सिटिंग पावर चाहिए बस, है ना। हमें सब कुछ आता है, सब कुछ याद हो सकता है, बस लगे रहो। मिलते हैं कल। कल एक ही कल दो चीज पढ़ेंगे, मुझे याद दिला देना। कल हम दो चीज पढ़ेंगे। कहां भाग गया? कल हम पहली क्लास में जितने भी प्रकार के वायरस हैं, कंप्यूटर वायरस हैं, वो पढ़ेंगे। मुझे थोड़ा रिमाइंड करा देना यदि भूल जाऊं तो मैं मैसेज वगैरह में। और दूसरा हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर से डेसिमल, और डेसिमल से बाइनरी। ये हमने पहले पढ़ा था, हल्का सा याद करो कि 232 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, हल्का सा याद आ रहा हो आपको? हाँ ये दो चैप्टर नहीं कल ही पढ़ेंगे, वायरस और बाइनरी नंबर को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कैसे। दिनेश अब नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है कि, हाँ ठीक है, मिलते हैं कल। अभी डॉक्टर प्रियंका जो चल रहा है वो उतना ही पढ़े बस, जितना चल रहा है। राकेश आपके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में, केशम के भी आ रहे हैं, इससे वायरस ने आज बहुत। दिनेश वायरस तो बहुत छोटा जो नाम है ना, मैं कह रहा हूं नाम में ही उसका आंसर छुपा हुआ है, मजा आएगा। मैं वायरस को अलग से दिन देना चाहता हूं, जय श्री राम। वायरस पे क्वेश्चन आएगा, मैं वायरस पे बिल्कुल अलग दिन देना चाहता हूं। ठीक है, हम कल मिलेंगे, कल मिलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट।